तो बस मोदी जी ने लगाया होगा मोटा भाई को फोन। हाँ मोटा भाई, हाँ बोल मेरे भाई, कैसे हो, अच्छे हो, हाँ एकदम ठीक, बढ़िया, मजा, बताओ कोई समस्या। मोदी जी कहेंगे मुझे क्या समस्या होगी, मैं तो पूरे देश के लिए खुद समस्या हूँ। ये इनके अंधगंध जितने हैं ना, अंध भक्त और गंध भक्त, ये अपने जेब में बरनोल लेके चलते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा दुखी यही लोग हैं, लेकिन ये बताते किसी, चुप रहते हैं। हाँ ये किसी को बताएंगे नहीं। अब क्या करें, मोदी वीडियो वायरल हुआ था ना, हर हमको अस्पताल नहीं चाहिए, स्कूल नहीं चाहिए, हमको मंदिर चाहिए। हाँ मंदिर चाहिए ना। तो इनकी जब माताजी बीमार थी, इनकी बहन बेटी जब बीमार थी, इनके घर वाले रिश्तेदार जब बीमार थे, तो ये तुरंत मंदिर में ले गए थे, वहीं तो इलाज करवाया था बेचारों ने। क्यों भक्तो, करवाया था ना तुम लोगों ने इलाज, हाँ? तो ये ना ऐसे ये लोग करते हैं, इनको पता नहीं सबसे ज्यादा बजाते हैं ना मोदी जी भक्तों की ही है। मैं भी फूलन देवी की वंशज हूँ, गालियां नहीं खा सकती, इनको अच्छे से लताड़ के रखी हूँ मैं भी। इनसे लोहा लेने का काम अगर कोई करता है तो वो काजल निषाद है, डंके की चोट पर कह रही हूँ। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो निषाद मल्लाह समाज के लोग हैं वो खासे उत्साहित हैं कि बिहार से एक नेता आ रहे हैं मुकेश सहनी, यहाँ एक निषाद पार्टी भी है, आप भी उसी समाज से आती हैं, तो आपके समाजवादी पार्टी में जाने से मल्लाह के वोट जाएंगे समाजवादी पार्टी को। डॉक्टर संजय निषाद जो है वो चौधार आंसुओं से रोना शुरू कर दिए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने इनको रुलाना शुरू कर दिया है। तो अब उनका भी जो है वो मोह भंग वहाँ से हुआ है, लेकिन जाए कहाँ, उनको वहाँ पर विलय किया है तो भाई रहना ही पड़ेगा। दूसरी एक पार्टी आई बिहार से, वो भी है जो बिल्कुल नहीं, भाजपा से जो है कहेंगे कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। अरे भाई किस तरह से बोल रहे हो, एक तो तुम्हारा गठबंधन है उनके साथ, ऊपर से तुम कह रहे हो आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। अरे आरक्षण का पपलू लेकर तुम लोग जानबूझ के समाज को बरगलाने का काम करते हो, तो वही आरक्षण तुम्हें बिहार में भी देना चाहिए था। वहाँ तो है तुम्हारी सरकार, तो विलय में हो तुम लोग, वहाँ के मंत्री है, आप कोई मामूली इंसान तो है नहीं, और फिर वहाँ वही आरक्षण का पपलू लेकर यहाँ आ गए। अरे अपने समाज की देवी माँ फूलन देवी की प्रतिमा तो तुम लोग लगा नहीं पा रहे हो। सोशल मीडिया पर देखे नहीं है, पूरा थू 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 हो गया है। मुकेश जी यहाँ आकर जो है अपना ही मजाक बन के रह गए, एयरपोर्ट से बाहर निकलने नहीं दिया माननीय मंत्री जी को, और कहेंगे उत्तर प्रदेश में जाके ये कर देंगे वो कर देंगे। मैं ये कहती हूँ अपनी देवी की मूर्ति क्यों नहीं लगा पाए, ये बताओ। भाजपा वाले आरक्षण देंगे, वो भाजपा वाले तुम्हें मान सम्मान देंगे जिनकी सरकार में तुम्हारी माँ फूलन देवी जी की हत्या हुई, जिनकी सरकार में माँ फूलन देवी का हत्यारा आ रहा खुलेआम बरी होकर छूट के घूम रहा है तुम्हारे नाक के नीचे से, वीआईपी इलाका में जाके किसी को गोली मारना किसके शय पर होता है? तो वो भाजपा तुम्हें आरक्षण देगी, वो भाजपा तुम्हें मान सम्मान देगी क्या? उसमें विलय कर रहे हो, उसकी जय जयकार कर रहे हो, और जानबूझ के समाज को बरगलाने के लिए तुम कहते हो कि जब तक आरक्षण नहीं तब तक गठबंधन नहीं। यार जिसके गठबंधन में बैठे हो और फिर बोल रहे हो, इतना मूर्ख और बुद्धिहीन समाज है क्या? द एक्टिविस्ट चैनल जो ऐसी चैनल है वो आप देखा कीजिए। ये चैनल जो होती है ना, ये आपको ज़मीनी हकीकत बताती है। ये चेक लेकर ये चाटुकार वाली चैनलें नहीं होती है, ये रियल में हकीकत में डोर टू डोर घर घर जाते हैं, जिला जवार जाते हैं और हकीकतें आपको बताती है। ऐसी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। लखनऊ में हम हैं उत्तर प्रदेश में, और समाजवादी पार्टी में शामिल होने की खबर है काजल निषाद जी की। काजल निषाद जी का परिचय क्या दें, टीवी एक्ट्रेस दें कि भोजपुरी एक्ट्रेस? क्योंकि खबरों में तो भोजपुरी एक्ट्रेस, तो आप ही बता दीजिए परिचय की क्या परिचय दिया जाए। जी सबसे पहले पत्रकार महोदय मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी, स्वागत करती हूँ, और द एक्टिविस्ट चैनल का भी धन्यवाद करती हूँ। ऐसी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए, क्योंकि ऐसी खबर जो है वो आपको ज़मीनी हकीकत दिखाते हैं। वो जो चाटुकार मीडिया दिखाते हैं वैसी खबरें ये नहीं होती है। भाई आपने ये पूछा, मैं भोजपुरी एक्ट्रेस नहीं हूँ। मैं कितनी बार लोगों को बोल चुकी हूँ कि एक दायरे में मुझे मत बांधिए। मैं 7 भाषाओं में काम कर चुकी हूँ, तो मैं टीवी एक्ट्रेस हूँ। मैंने बहुत सारी सीरियलें की है, जैसे फेमस सीरियल है लापतागंज, सब टीवी पर आता था, है ना, बिल्कुल गांव देहात की ये सीरियल थी और बहुत मशहूर सीरियल थी। और चमेली बहुत फेमस एक कैरेक्टर था, वो मैंने किया था। और इश्क का रंग सफ़ेद आता था, जो बनारस की स्टोरी थी, कनक त्रिपाठी बनी हुई थी मैं। तोता वेड्समैना आता था, जिसमें मैं डबल रोल कर चुकी हूँ, जो कविता कौशिक जो थी उसमें चंद्रमुखी चौटाला बनी हुई थी उनके साथ, और ऐसी बहुत असंख्य सीरियल कर चुकी। आपका परिचय यही है कि टीवी एक्ट्रेस? यस, हाँ जी बिल्कुल, ऐसे बोलिए आप। समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, खबर हम सुने तो हम आ गए आपके।
जी जी जी, हाँ ये खबर सही है। पत्रकार महोदय, मैं आपको और आप जितने दर्शक मित्र हैं सभी को कहना चाहूँगी कि 7 अगस्त को आप सभी सादर आमंत्रित है। आइए, मैं सदस्यता ग्रहण कर रही हूँ समाजवादी पार्टी में, तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं। कांग्रेस को क्यों छोड़ रही हैं आप? तो कांग्रेस से चुनाव भी लड़ी थी, राहुल गांधी को काजल का टीका भी लगा रही थी, तो फिर कांग्रेस से निराशा क्यों और अलग क्यों हो रही? देखिए, ऐसा होता है ना कि बिल्कुल कांग्रेस ने वो मान सम्मान दिया था और मैं पहला चुनाव कांग्रेस से ही लड़ी थी, लेकिन फिर एक बात होती है ना, मोह भंग हो जाता है। आपको फिर कोई पूछता नहीं है, आपके समाज को कोई नहीं पूछ रहा है। नाव यात्रा तो आप निकाल रहे हैं, लेकिन किसी समाज का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति आपके साथ नहीं है। तो ये बात होती है कि आपके समाज के लोगों को ज़्यादातर टिकट देने का ये काम नहीं करते हैं, कुछ आपके कार्य नहीं करते हैं, आपका कॉल नहीं उठाएंगे, आपसे बात करेंगे जब उनको बात करनी होती है। तो ऐसे नहीं होता ना, जब कोई मुखिया आपसे मिलेगा नहीं, आपकी बात सुनेगा नहीं, आपकी समस्या का समाधान नहीं करेगा, तो आप कितना वेट करेंगे, कितना इंतज़ार करेंगे? मैंने तो कहा भी था, कोई उनसे जाके पूछे हम करें इंतज़ार कितना। तो यही बात होती है कि उसके बाद हमने फैसला किया और हमारे समाज के लोग, हमारे अपने लोग, हमारी टीम के लोग बहुत ज़्यादा कह रहे थे, और क्योंकि समाजवादी और काजल निषाद की विचारधारा भी एक जैसी थी, तो कहा कि ठीक है। फिर अध्यक्ष जी का बुलावा आया तो हम चले गए और हम कल ज्वाइन कर रहे हैं। समाजवादी की विचारधारा आपकी मिलती है, क्या मिलती है? जी, सबसे पहले ये कि क्या है समाजवाद और क्या है समाजवादी, जिसमें रंग का भेदभाव नहीं, जिसमें जात पात का भेदभाव नहीं, जिसमें ऊंच नीच का भेदभाव नहीं, जो सर्व समान एक समाज को, सब समाज को एक नज़र से देखता है, समभाव से देखता है, जिसमें समाज और सामाजिक दर्शन होता है, जो लोकतंत्र को मानता है, लोकतंत्र को दबाता नहीं, लोकतंत्र का विरोधी नहीं है, और सारे वर्गों को लेकर चलता है। ये है समाजवाद और ये कहलाता है समाजवादी। और काजल निषाद भी बिल्कुल ऐसी है। काजल निषाद पूरे भारत की बात करती है, कोई एक जाति वर्ग या कोई से एक धर्म की बात नहीं करती है। तो ये विचारधारा मिलती है। समाजवादी, तो जिस समाजवादी की बात कर रहे हैं, अखिलेश जी पे आरोप लगता है कि परिवारवादी हैं, सपा पे ही आरोप लगता है कि परिवारवादी। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हर वर्ग को ये मौका देते हैं, हर समाज को ये मौका देते हैं। इसीलिए अब आप देखिए ना कि 2022 में अब देखिए, हर किसी के मुंह पर एक ही बात है कि 22 में बाइसिकल, एक ही बात है। हर कोई अब चाहता है कि समाजवादी की सरकार आए। अगर ऐसा होता तो लोग नहीं चाहते ना। ये जो तानाशाही सरकार से ये त्रस्त हो चुके हैं सारे लोग, क्या प्रदेश ही क्या पूरा देश, तो हर कोई यहाँ उत्तर प्रदेश में स्पेशली ये चाहता है कि समाजवादी की सरकार आए। मोदी जी पे इतनी गर्म क्यों रहती है? सोशल मीडिया पे बहुत वायरल होता है आपका वीडियो, योगी जी मोदी जी पर एकदम खार खाए हुए रहती है। ये बताइए, मोदी जी कौन है? प्रधानमंत्री है। किसके प्रधानमंत्री है? भारत देश के प्रधानमंत्री है। मैं भारत देश की नागरिक हूँ। मैं जो है मतलब मैं एक मामूली वोटर हूँ, समझ लीजिए। हाँ, मामूली नहीं, बहुत मूल्यवान वोटर है हम, क्योंकि हमने 2014 से लेकर अभी 2019 में एक बार नहीं 2 बार प्यार सम्मान इज्जत आशीर्वाद देकर उनको प्रधानमंत्री बनाया। तो आप सवाल भी तो अपनी सरकार से ही पूछेंगे, आप सवाल भी अपने प्रधानमंत्री से ही पूछेंगे। आपकी कोई समस्या होगी, उसका समाधान आपकी सरकार करेगी, सरकार के लोग करेंगे, चुने हुए प्रतिनिधित्व करेंगे, तो उनसे ही सवाल करेंगे। जब वही आपके देश को तोड़ने की, बांटने की और अर्थव्यवस्था डुबाने की और जीडीपी ग्रोथ को ख़त्म करने की और रोज़गार को बिल्कुल यहाँ जो है रोज़गार नहीं देंगे, ख़त्म करेंगे, अगर वही लोग ऐसी बात करें तो आप थोड़ी ना चुप रह सकते हो। आप उनकी जय जयकार या थाली ताली तो बजा नहीं सकते हो, आप उनसे सवाल तो पूछेंगे ही। और मैं बस सिंपल ही काम कर रही हूँ, मैं सवाल पूछने का ही काम कर रही हूँ, उनका विरोध नहीं कर रही हूँ। उनको ऐसा लग रहा है कि मैं उनका विरोध कर रही हूँ, पर ये एक्चुअली मेरे वाजिब सवाल है। ये एक मेरी पूरी जनता के ये सवाल है। ये कोई गुस्सा नहीं है, कोई आक्रोश नहीं है, ये मामूली से सवाल है कि भाई ये कार्य आपने क्यों नहीं किए? आप जीते तो फिर आपने क्या किया? अरे भाई आप क्यों सारी संपत्ति जो है देश की बेच रहे हैं? ये सारे सवाल है, हमारा गुस्सा नहीं है। लोगों को बस ऐसा लगता है कि हम उनको ही घेरेंगे। अरे भाई उनको नहीं घेरेंगे तो क्या विपक्ष को घेरेंगे? वो सत्ता में थोड़ी है। जो सत्ता में उनसे सवाल पूछेंगे, हक है हमारा, ज़रूर पूछेंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो निषाद मल्लाह समाज के लोग हैं वो खासे उत्साहित हैं कि बिहार से एक नेता आ रहे हैं, मुकेश सहनी। यहाँ एक निषाद पार्टी भी है, आप भी उसी समाज से आती हैं, तो आपके समाजवादी पार्टी में जाने से मल्लाह के वोट जाएंगे समाजवादी पार्टी को?
बिल्कुल, निषाद समाज जो पूरा है उनका प्यार, सहयोग, आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है, रहेगा और ये हमेशा मुझे आशीर्वाद देने का काम करते हैं और जहाँ मैं रहूँगी उनका प्यार आशीर्वाद रहेगा। वो इसीलिए इसके कारण है। ये क्या है कि डॉक्टर माननीय संजय निषाद जी नो डाउट बहुत अच्छे नेता बन के उभरे थे निषादों के, लेकिन अब लोगों को जिस तरह से उन्होंने ठगने का काम किया, लूटने का काम किया या अपने ही घर भर का जो है तरक्की करते हैं, समाज से जो पहले वो 10 रुपया 5 रुपया लेकर आरती और ताली थाली वो भी बजवाते थे, वो सारी चीज़ों करने के बाद समाज के लोगों का कोई कार्य नहीं, समाज के लोग कहीं पिटा रहे हैं, लुटा रहे हैं तो उनके लिए आगे नहीं आएंगे। और डॉक्टर संजय निषाद जो है वो चौधार आंसुओं से रोना शुरू कर दिए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने इनको रुलाना शुरू कर दिया है। तो अब उनका भी जो है वो मोह भंग वहाँ से हुआ है, लेकिन जाए कहाँ, उनको वहाँ पर विलय किया है तो भाई रहना ही पड़ेगा। दूसरी एक पार्टी आई बिहार से, वो भी है जो बिल्कुल नहीं, भाजपा से जो है कहेंगे कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। अरे भाई किस तरह से बोल रहे हो, एक तो तुम्हारा गठबंधन है उनके साथ, ऊपर से तुम कह रहे हो आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। अरे आरक्षण का पपलू लेकर तुम लोग जानबूझ के समाज को बरगलाने का काम करते हो, तो वही आरक्षण तुम्हें बिहार में भी देना चाहिए था। वहाँ तो है तुम्हारी सरकार, तो विलय में हो तुम लोग, वहाँ के मंत्री है, आप कोई मामूली इंसान तो है नहीं, और फिर वहाँ वही आरक्षण का पपलू लेकर यहाँ आ गए। अरे अपने समाज की देवी माँ फूलन देवी की प्रतिमा तो तुम लोग लगा नहीं पा रहे हो, मूर्ति तो लगा नहीं पाए, इतने तो मतलब तुम्हें सम्मान देने का काम करती है ये पार्टी। ये भाजपा मैं हमेशा कहती हूँ कि भाजपा जो है वो इस्तेमाल करने का, उपयोग करने का काम करती है। माननीय डॉक्टर संजय जी को उपयोग कर लिया, अब उनको अच्छे से रुला रही है। अब जो है बिहार से नया खिलौना नया ये देना चाहते हैं लोगों को, जनता को। तो ये हमारा समाज ना समझ चुका है, ये जो है ना अब शिक्षित भी हो चुका है, नो डाउट। इनको पता चल चुका है, जागरूक हो चुका है कि नहीं पहले इन्होंने लूटा, अब ये दूसरे लूटने आ चुके हैं। मैं आपको पत्रकार महोदय इतना ही कहना चाहती हूँ कि आपकी देवी से ऊपर आपका कौन हो सकता है। आपकी देवी की, दुर्गा की प्रतिमा आप नहीं लगा पाए, मूर्ति नहीं लगा पाए, तो आपकी और जो समाज की अन्य महिलाएं होंगी उनकी रक्षा क्या आप खाक करोगे? कैसे करोगे मुझे बताओ ना। एक और भाई थे जो वो शांति यात्रा निकाले थे, उनको पूरे प्रशासन ने पीटा है। हमारी एक बहन थी, उनको प्रशासन ने गंदी गंदी गालियां दी है माँ फूलन देवी जी के नाम ले लेकर। अरे अपने समाज की महिलाओं की आप रक्षा नहीं कर पाओगे, देवी को गाली खिलवा दे रहे हो, किस हिसाब से आप समाज के प्रतिनिधित्व कर रहे हो और समाज के नेता बने हुए हो? बिहार जाके तो बोले मुकेश सहनी कि हम उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आने नहीं देंगे। हाँ तो क्या बिहार वाले क्या दूर है क्या, भारत से थोड़ी कट गए हैं मेरे भाई। आजकल टीवी बाद में चालू करते हैं, मोबाइल तो पहले देखते हैं, सोशल मीडिया पर देखे नहीं है, पूरा थू 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 हो गया है। मुकेश जी यहाँ आकर जो है अपना ही मजाक बन के रह गए, एयरपोर्ट से बाहर निकलने नहीं दिया माननीय मंत्री जी को, और कहेंगे उत्तर प्रदेश में जाके ये कर देंगे वो कर देंगे। मैं ये कहती हूँ अपनी देवी की मूर्ति क्यों नहीं लगा पाए, ये बताओ। ये अपनी देवी की मूर्ति नहीं लगा पाए, मैं वही कह रही हूँ। अपने परिवार की माँ बहन बेटियों की क्या रक्षा करेंगे, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। और आरक्षण क्या इतना, मतलब भाजपा वाले आरक्षण देंगे, वो भाजपा वाले तुम्हें मान सम्मान देंगे जिनकी सरकार में तुम्हारी माँ फूलन देवी जी की हत्या हुई, जिनकी सरकार में माँ फूलन देवी का हत्यारा आ रहा खुलेआम बरी होकर छूट के घूम रहा है तुम्हारे नाक के नीचे से, वीआईपी इलाका में जाके किसी को गोली मारना किसके शय पर होता है? तो वो भाजपा तुम्हें आरक्षण देगी, वो भाजपा तुम्हें मान सम्मान देगी क्या? उसमें विलय कर रहे हो, उसकी जय जयकार कर रहे हो, और जानबूझ के समाज को बरगलाने के लिए तुम कहते हो कि जब तक आरक्षण नहीं तब तक गठबंधन नहीं। यार जिसके गठबंधन में बैठे हो और फिर बोल रहे हो, इतना मूर्ख और बुद्धिहीन समाज है क्या? आपका कितना असर होगा मल्लाह समाज पे, आपके समाजवादी पार्टी? बहुत असर होगा। इन दोनों का क्या होगा, मुकेश सहनी और डॉक्टर संजय निषाद जी? इनको कुछ नहीं होगा, जैसे भाजपा इनको अच्छे से रुला रही है और वो पूरे जो है देश विदेश के, मतलब तो बोले हैं कि भाजपा अगर लोक विधानसभा चुनाव से पहले हमको आरक्षण नहीं दिया SC/ST वाला, मतलब SC/ST में शामिल नहीं किया गया मल्लाह को, तो हम 164 सीट पे अकेले चुनाव लड़ेंगे। संजय निषाद जी बोले हैं। लड़ेंगे, ठीक है, लड़ लीजिए, देख लीजिए इस बार समाज का क्या रुख है। कोई भी समाज का इनको चाहता नहीं है, वो माननीय संजय निषाद को ऐसा लग रहा होगा, क्योंकि इनके जो अपने ही लोग जो घेरे रहते हैं वही उनको सपना दिखाते हैं, उनके ही बारे में जो अच्छा अच्छा बोलते हैं उनकी वही कमेंट्स दिखाते हैं। रियल कमेंट्स दिखाइए ना, ज़मीनी स्तर की हकीकतें दिखाइए ना, निषाद समाज में जाके देखिए ना किस तरह से इनको गाली गलौज देते हैं लोग,
किस तरह से इनसे मोहभंग हो चुका है लोगों का, किस तरह से सपना इन्होंने तोड़ा है पूरे समाज का, पूरे समाज को लूटा है। और ये जिस तरह से रो रहे हैं ना, ये अकेले नहीं रो रहे, समाज भी रो रहा है कि इन्होंने जो है हमें इतना प्यार आशीर्वाद इनको दिया और इन्होंने जो है हमें लूटने का काम किया, हमारी कोई बात नहीं सुनता, हमारी समस्या नहीं सुनता, हमारे लोग कहीं परेशान होते। तो ये तो सिर्फ समाज की बात करते हैं ना, छोड़िए ना, काजल निषाद तो पूरे भारत की बात करती है, वो तो छोड़िए, ये तो समाज। आप चाह रहे हैं ना कि अनुसूचित जाति या जनजाति में मल्लाह निषाद को शामिल किया जाए? हाँ बिल्कुल किया जाए, क्यों नहीं, इनको मिलना चाहिए आरक्षण, पर वो लड़ाई लड़ने के सक्षम तो होना चाहिए। कोई लड़ाई लड़ने के लिए लोग पार्टी बना लेते हैं और फिर मंत्री बन के चुप हो जाते हैं या सांसद बन के चुप हो जाते हैं। मैं कहती हूँ यहाँ लोग संघ है नहीं, एक दूसरे के संघ है नहीं और संघ बनाते रहते हैं, मतलब एक ये संघ बन गया, वो संगठन बना के ये लड़ते रहते हैं। ऐसा नहीं होगा ना, एकजुट हो जाइए और एक पार्टी में सम्मिलित हो जाइए। क्या मैं समाजवादी पार्टी में जा रही हूँ तो वहाँ पे एक बात आप देखिए ना, बहुत बड़ा कारण मैं आपको बता रही हूँ कि माननीय मुलायम सिंह जी ने जो है, वो तो आपकी जो देवी है, जिनकी आप मूर्ति नहीं लगा पाए थे, जिनको आप देवी मान रहे थे, उनको छुड़ाने का काम किया, उनको मान सम्मान देने का, प्रतिष्ठा देने का काम किया। वो सांसद बनी, एक बार नहीं दो बार, वो मान सम्मान दिया है ना निषाद समाज को, तो निषाद समाज को तो सोचना चाहिए। अभी जो उनके पिताजी ने वो माँ फूलन देवी जी को वो सम्मान दिया, अब उनके सुपुत्र है माननीय अखिलेश यादव जी, वो आपकी बहन बेटी काजल निषाद को वो मान सम्मान दे रहे हैं, तो क्यों नहीं समाज मेरा साथ रहेगा? मेरे समाज का पूरा आशीर्वाद मेरे साथ है मेरे भाई। योगी जी के राज में कितनी सुरक्षित है महिलाएं? आप तो भाजपा के खिलाफ हैं, विरोध में ही बोलेंगे, लेकिन एक्चुअल फैक्चुअल बताइएगा। देखिए, मैं भाजपा के खिलाफ नहीं हूँ मेरे भाई, वही तो एक गलत चीज़ आप बोल रहे हो ना, भाजपा के खिलाफ नहीं हूँ, वो मेरी सरकार है, मैं जनता हूँ और मैं उनसे सवाल पूछती हूँ, वो खिलाफत कैसे हुई? हाँ ये है कि लोग प्यार से पूछते हैं, मैं दमदारी से पूछती हूँ, मैंने भी प्यार से पूछा था, लेकिन इनके अंधों और गंधों ने गाली देना शुरू कर दिया। तो भाई मैं भी फूलन देवी की वंशज हूँ, गालियाँ नहीं खा सकती, इनको अच्छे से लताड़ के रखी हूँ मैं भी। इनसे लोहा लेने का काम अगर कोई करता है तो वो काजल निषाद है। डंके की चोट पर कह रही हूँ कि हमेशा ही अगर जहाँ मुझे लगेगा कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है, हमेशा ही अपनी आवाज़ बुलंद करूंगी। और बात करें उत्तर प्रदेश की, तो भाई ऐसे होता है ना कि ये जो है ना लोकतंत्र का जो है बिल्कुल विरोधी पार्टी है, ये अपने ही सब कुछ खेला खेल लेते हैं, अपने ही मनमुटाव में जो है मतलब अपने ही अंदर खेला खेल लेंगे, अपने ही योगी जी फोन कर देंगे मोदी जी को और कहेंगे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में बारिश हो रही है, लेकिन अगर मैंने मंदिर से बाहर आकर सुख सुविधाओं से बाहर आकर देखा तो मुझे प्रतीत हुआ कि ये तो बारिश नहीं हो रही है, पूरा देश हम पर थूक रहा है, ये तो पूरा छिछलेदर हो रहा है, तो अब कुछ उपाय कीजिए, मेरी समस्या का समाधान कीजिए। तो बस मोदी जी ने लगाया होगा मोटा भाई को फोन, हाँ मोटा भाई, हाँ बोल मेरे भाई, कैसे हो, अच्छे हो, हाँ एकदम ठीक, बढ़िया, मजा, बताओ कोई समस्या? मोदी जी कहेंगे मुझे क्या समस्या होगी, मैं तो पूरे देश के लिए खुद समस्या हूँ, मुझे क्या समस्या होगी, समस्या जरा है बाबा को है, बाबा भी लाइन पर है। अच्छा तो क्या हो गया? तो मैं सोच रहा हूँ कल से जो है ना उत्तर प्रदेश को एक तमग्गा दे देता हूँ, नंबर 1 उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कल से मैं एक मेडल दे देता हूँ, उत्तर प्रदेश जो है वो स्मार्ट सिटी बन गया, नंबर 1 और उत्तम प्रदेश बन गया। कर दूँ? अरे मेरे भाई कर दे, शासन तेरा, प्रशासन तेरा, तू जो है कहाँ किसी की सुनता है, मन की बात खुद ही बोलता है, तो कर दे। तो ये आपस में ही खेला खेल लेते हैं, फिर बोलेंगे शाह जी योगी बाबा लाइन पर है, बाबा बोलेंगे अरे जब से सरकार बनी है तब से मैं लाइन पर ही हूँ बाबा, लाइन से कभी हटा ही नहीं हूँ, बताइए। हाँ तो कुछ मत करिए बाबा, आप घंटी अगरबत्ती थाली ताली बजाना बंद कीजिए और जाइए पोस्टर लगाइए, होर्डिंग्स लगाइए, बस के पीछे, गाड़ियों के पीछे, दुकानों में, वहाँ नुक्कड़ों में, जिले जवार में, हर जगह पोस्टर लगा के कर दीजिए ना, उत्तर प्रदेश जो है वो नंबर 1 है, उत्तम प्रदेश हो गया, फ्री में वैक्सीन सिटी। हाँ नहीं सब कुछ, हाँ फ्री में, ऐसे एक भी जो है दीवार ना छूटे, पोस्टर लगा दीजिए, प्रिंट मीडिया में दे दीजिए, यहाँ जितने चाटुकार बैठे हैं उनको चेक पहुंचा दीजिए, वो भी बोले। तो अरे भाई सर्वे नहीं कराओगे, लोगों को नहीं पूछोगे, तुम लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो। वहाँ बाबा कहेंगे अच्छा फिर मैंने जनता से तो पूछा नहीं, शाह जी कहेंगे कौन सी जनता, भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता, तुम ये लगा दो बस उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया। अरे भाई पोस्टरों में नंबर 1 हो जाएगा क्या बाबा?
मतलब पोस्टरों में ही नंबर 1 आप करेंगे। तो ये इस तरह के लोग हैं, ये जनता से नहीं पूछेंगे, अपने ही जो है खर्च। उनको क्या कहेंगे जो धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पे वोट दे देते हैं? हाँ। खास करके निषाद मल्लाह भी दे देंगे कि राम और निषाद का पुराना रिश्ता है। हाँ, देखिए ये मंदिर मस्जिद जो है वो भाजपा ने राजनीति में जो ना धर्म घुसाया है ना, वो बहुत गलत किया है इन्होंने। तो पहले तो राजनीति में धर्म नहीं घुसाना चाहिए। ये अपने मंच से बोलेंगे जय श्री राम, भारत माता की जय, इनको लगेगा बस हम बहुत बड़े जो है ना राष्ट्रभक्त है, पर ये राष्ट्रभक्त नहीं है, ये एक्चुअली में ना देशद्रोहियों वाला काम कर रहे हैं। ये हमारी एकता को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 4 पाइये है भारत माता के, एक पाइये को ढाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो पूरा भारत ढह जाएगा। और मेरे भाई ऐसा हो ही रहा है। ये बोलेंगे ये धर्म के राजनीति करने का काम कर रहे हैं। मंदिर आज जिस मंदिर के लिए लोग, इन्होंने मंदिर जिसको दिया वो मंदिर तो आज बंद है। अस्पताल दिए होते जिनकी ज़रूरत होती, स्कूल देखिए वो बंद पड़ी हुई है ना। जिस चीज़ों की ज़रूरत थी वो तो इन्होंने दिया नहीं। अरे मंदिर में जाके थोड़ी कोई इलाज करेगा, मंदिर बनाइए, किसने मना किया है? वो तो कोर्ट ने भी आदेश दे दिया था ना, फिर इन्होंने अपना श्रेय क्यों ले लिया? तो ये जानबूझकर हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, जो अच्छी बात नहीं है। इससे सबसे ज़्यादा दुखी तो हिंदू भी है, क्योंकि ये कह रहे थे ना नून रोटी खाएंगे मोदी को जिताएंगे, असलियत में नून रोटी बेचारे खा रहे हैं। ये इनके अंधगंध जितने हैं ना, अंध भक्त और गंध भक्त, ये अपने जेब में बरनोल लेके चलते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा दुखी यही लोग हैं। लेकिन ये बताते किसी को चुप रहते हैं। हाँ, ये किसी को बताएंगे नहीं। अब क्या करें? मोदी वीडियो वायरल हुआ था ना, हर हमको अस्पताल नहीं चाहिए, स्कूल नहीं चाहिए, हमको मंदिर चाहिए। हाँ, मंदिर चाहिए ना। तो इनकी जब माताजी बीमार थी, इनकी बहन बेटी जब बीमार थी, इनके घर वाले रिश्तेदार जब बीमार थे, तो ये तुरंत मंदिर में ले गए थे, वहीं तो इलाज करवाया था बेचारों ने। क्यों भक्तो, करवाया था ना तुम लोगों ने इलाज, है? तो ये ना ऐसे ये लोग करते हैं, इनको पता नहीं सबसे ज़्यादा बजाते हैं ना मोदी जी भक्तों की ही है। हाँ, ये जितना उल्टा बयान देंगे और ये सोचेंगे कि हम भारत की एकता को तोड़ेंगे, तो ऐसा संभव नहीं होगा। काजल निषाद ये नहीं होने देगी। शुक्रिया बातचीत के लिए हमारे चैनल से। और काजल निषाद जी पहले कांग्रेस में थी, गोरखपुर से चुनाव लड़ी थी जी 2012 2012 में। अब वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रही है। समाजवादी पार्टी में जाने को लेके आप क्या सोचते हैं? प्रतिक्रिया अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और फेसबुक पे देख रहे वीडियो पसंद आया तो शेयर करें, पेज को लाइक फॉलो नहीं किए तो कर लीजिए। यूट्यूब चैनल के हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं तो घंटी बजा के सब्सक्राइब कीजिए। द एक्टिविस्ट चैनल जो ऐसी चैनल है वो आप देखा कीजिए। ये चैनल जो होती है ना, ये आपको ज़मीनी हकीकत बताती है। ये चेक लेकर ये चाटुकार वाली चैनलें नहीं होती है। ये रियल में, हकीकत में, डोर टू डोर, घर घर जाते हैं, जिला जवार जाते हैं और हकीकतें आपको बताती है। ऐसी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। जय भीम, जय भारत।